2-6-34। आपने फरमाया कि गुरुदेव के शारीरिक कुशल क्षेम की खबर जब तक साधक नहीं रखता, प्रेम का अंकुर उसमें नहीं फूटता। उनकी बाहरी बातों को कैसे उठते बोलते और सबके साथ व्यवहार करते हैं, कैसा उनका नित्य का रहन सहन है, ध्यान से निरीक्षण करें और एक बात दृढ़तापूर्वक पकड़ लें। फिर कितनी भी अड़चनें आएं, उनको न त्यागें। फिर तो सारी बातें आंतरिक तथा बाह्य आप ही आप खींच कर आ जाएंगी। अध्यात्म विद्या का तत्व भी समा जाएगा। यही प्रेम का मार्ग है। हर सांस में ईश्वर की याद कायम रहे। 7-6-34। शाम को भक्तजनों के बीच मेरी ओर होके हृदय की सरलता समझाई। नित्य सरल भाव बना रहे, चाहे पूजा में मग्नता प्राप्त हो या नहीं। नित्य सरल भाव बना रहे, चाहे पूजा में मग्नता प्राप्त हो या नहीं। हर्ष व खिन्नता मन में न आए, समभाव स्थित रहे। यह सभी होता है जब गुरुदेव के ध्यान में चित्त लगा रहता है। आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब साधक गुरुमय होता है। भीतर की सब विद्या आप ही आप उसमें उतर आती है। गुरुदेव के बाह्य आचारों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता रहे। उनमें कोई एक जो सुगम जान पड़े, धारण कर ले। फिर कितनी भी बाधा आवे, विचलित न हो। प्रभु की कृपा से अन्य सभी बातें आ जाएंगी। जितनी गुरुदेव से प्रीति रखे, कम से कम उतनी नहीं तो दशांश सारे प्राणी मात्र से रखे। जितनी गुरुदेव से प्रीति रखे, कम से कम उतनी नहीं तो दशांश सारे प्राणी मात्र से रखे। नहीं तो अपने गुरु की केवल हंसी करता है। भाईजनों के दुखों में शरीक हो, तन मन धन से उनकी जरूरतें पूरी करे, तभी मनुष्य कहलाने योग्य है। 28-1-38। राय साहब ने भीखा साहब की एक सुंदर वाणी कही। भीखा बात अगम्य की, कहन सुनन की नाह। जो जाने सो ना कहे, कहे सो जाने ना। भीखा बात अगम्य की, कहन सुनन की नाह। जो जाने सो ना कहे, कहे सो जाने ना। भक्तजन कुछ नहीं चाहते, चक्रों के खोलने और भीतर के चमत्कारों की ओर दृष्टि नहीं करते, केवल ईश्वर को चाहते हैं। हृदय से राम नाम का खजाना न हटने पावे। हृदय से राम नाम का खजाना न हटने पाए। कन्या दो भली हैं, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां। अपने बाप यानी गुरुदेव से किसी बात की तलब न करें। अपने बाप यानी गुरुदेव से किसी बात की तलब न करें। हाँ, प्रभु जी निभा दें तो ही यह बन पड़ता है। जो हर समय धन्यवाद देता है यानी शाकिर रहता है, वह भक्ति पाता है। चलना भला न कोस का, दुहिता भली न एक। मांगन भला न बाप से, जो प्रभु राखे टेक। 17-8-34। हाल ही में शाम को आपने आत्म उन्नति का मार्ग बताते हुए कहा, 2 प्रकार से यह आत्मविद्या आती है। पहला बहवी, जो ईश्वर अपनी ओर से बिना अपनी कोशिश के देता है। कसवी, जो अपनी कोशिश से ईश्वर दया करके देता है। हर सांस में ईश्वर का चिंतन हो, हर काम उसकी या गुरुदेव की याद में उठे, हर कदम उसकी या गुरुदेव की याद में उठे, नज़र बर कदम। 2-7-34। शुक्रवार जनाब लालाजी साहब की लिखी हुई बातें सुनने का सभी का जी चाहता है, परंतु एक ही बात जो उन्होंने कही है, उसी का निभाना कठिन है।
जनाब लालाजी साहब की लिखी हुई बातें सुनने का सभी का जी चाहता है, परंतु एक ही बात जो उन्होंने कही है उसी का निभाना कठिन है। पहला, नज़र बर कदम, पैर जब उठे गुरुदेव के याद में उठे, कदम जब उठे गुरुदेव के याद में उठे। मैं नहीं, गुरुदेव ही चल रहे हैं। चलते फिरते यही भाव बना रहे। जहाँ पर ध्यान लुप्त हुआ पैर रुक जाए। जब वैसी दशा चित्त को प्राप्त हो जावे तब चले। कभी कभी तो परीक्षा के लिए मुश्किलों में पड़ जाना होता है, लेकिन मर्द वही है जो इन मुश्किलों को झेले लेकिन आंतरिक मार्ग से विचलित न हो। 14/6/34। आपने एक साधन बताया जिससे बन पड़े करे वह गुरुमय हो जाए। जो पैर उठे गुरु की याद में उठे, जब तक याद न आए उसी हालत में खड़ा रहे। आजमाइश के मौके में जिससे बन गया वह पार हो गया। चलने में गुरुमय हो जावे, मानो गुरुदेव चल रहे हैं। वे ही हैं, हम नहीं। प्रेम की किरणें फूटने लगेंगी। 12/6/34। आज सुबह एक बाहर के आए हुए भाई को कहा, विश्वास और इत्तबा के सिद्धांत समझाते रहे। गुरुदेव को अपने शिष्य की कुशल क्षेम की खबर बिना मिले बेताबी रहती है। गुरुदेव को अपने शिष्य की कुशल क्षेम की खबर बिना मिले बेताबी रहती है, इसलिए शिष्य का धर्म है कि असावधानी न करे। उन्हें हर बात की, चाहे इस लोक की हो चाहे परलोक की हो, खबर देता रहे। दूर रहे तो लिख कर, परंतु जवाब की आशा न रखे। जब उचित समझेंगे तो कहेंगे। 1/6/34। अपने गुरुदेव की हर आज्ञा में कल्याण की दृष्टि रखे। कभी कभी उनकी आज्ञा धर्म विरुद्ध भी भासे, तब भी जाने कि उसके पर्दे में कोई कल्याण छिपा है। ईश्वर के रास्ते में बुराई और भलाई दोनों त्यागनी पड़ती है। ईश्वर के रास्ते में बुराई और भलाई दोनों त्यागनी पड़ती है। पहले बुराई का त्याग करे, फिर भलाई का। जब तक भलाई बनी रहेगी, बुराई छिपी हुई दुगनी दशा में रहेगी। जब तक भलाई बनी रहेगी, बुराई छिपी हुई दुगनी दशा में रहेगी, क्योंकि भलाई का जोड़ा बुराई है। कभी यह दोनों जुदा नहीं होते। जब तक भले बनने का अभिमान मन में है, अहंकार बना ही है, ईश्वर दर्शन दूर है। जब तक भले बनने का अभिमान मन में है, अहंकार बना ही है, ईश्वर दर्शन दूर है। 16/8/34। आपने स्थित प्रज्ञ के भेद समझाए। जिस पुरुष को केवल ईश्वर का ही आधार है, अपनी अक्ल कुछ नहीं, या जो अक्ल के बाहर खड़ा है, जो कुछ कहेगा सब ठीक होगा, करने से पहले, करते समय और कर चुकने पर अपने किए का उसे कुछ बोध नहीं होता। करने के पहले, करते समय और कर चुकने पर अपने किए का उसे कुछ बोध नहीं होता है। 6/8/34। सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, भक्त को चाहिए कि वह अपना दिल श्री गुरुदेव में मिटा दे। अपना भान न हो, उन्हीं का हो। जैसे स्त्री अपने को पति में लीन करती है, ऐसे ही भक्त भी श्री गुरुदेव या ईश्वर में अपने आप को लीन करें। उनकी दासी होकर रहे और घर में किसी को छोटी निगाह से न देखे। आपने फरमाया, सत्संगी को यम नियम का अभ्यास करना चाहिए। साधु को आसन प्राणायाम का, हंस परमहंस को प्रत्याहार धारणा का, संत परम संत को ध्यान और समाधि का। सद्गुरु सबसे आज़ाद व ऊपर है। उसकी सब इच्छाएं सिमट कर इस इच्छा में मिलती हैं। सद्गुरु सबसे आज़ाद व ऊपर है। उसकी सब इच्छाएं सिमट कर इस इच्छा में मिलती हैं। ईश्वर का भय और भरोसा। 1/6/34। शाम महाराज जी ने फरमाया,
जो यह कहता है क्या करूं, मुझसे ऐसा नहीं बन पड़ता, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी बुद्धि तीव्र नहीं है, विवश हूँ। उस आदमी को ईश्वर पर यकीन नहीं, उसने ईश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखा, फिर भक्ति की बात ही क्या। ईश्वर के नज़दीक सभी बातें मुमकिन हैं, सब कठिनाइयाँ आसान हैं। मर्द वही है जो ईश्वर पर भरोसा करे और हिम्मत रखे, उसी को ईश्वर का दीदार होता है। श्री महाराज जी ने अपने विषय में फरमाया, मुझे कभी यह इच्छा न हुई कि मैं कुछ ब्रह्म विद्या सीखूं। मुझे कभी यह इच्छा न हुई कि मैं कुछ ब्रह्म विद्या सीखूं। मैंने अपने सारे जीवन में अपने गुरु महाराज से एक बार, जनाब गुरु चाचा जनाब मौलवी साहब से 2 बार और जनाब लाला जी साहब से 3 बार तवज्जो पाई है। एक बार पूज्यवर लाला जी ने उपदेश किया कि यही कहते रहो, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। एक बार पूज्यवर लाला जी ने उपदेश किया कि यही कहते रहो, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। यह महामंत्र है, आत्मिक जीवन का दिव्य तारा है, जो इसके प्रकाश में चलता है इष्ट पद को प्राप्त होता है। 1-6-34। आज सुबह पूजा के बाद राजा जी से उनकी हालत पूछने के बाद फरमाने लगे, हर हालत में शुक्र वाजिब है, ईश्वर की दया कृपा पर भरोसा रखे, सारे प्राणी मात्र पर प्रेम दृष्टि बनाए रखे। जो ईश्वर से प्रेम करता है उससे सब प्रेम करते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करता है उससे सब प्रेम करते हैं। जो ईश्वर से लज्जा करता है उससे सारे प्राणी लज्जा करते हैं। जो ईश्वर का अदब करता है उससे सारे प्राणी अदब करते हैं। ईश्वर से डरे परंतु प्रेम और प्रीति का डर हो। ईश्वर से डरे परंतु प्रेम और प्रीति का डर हो, चाहे जैसी हालत हो, ईश्वर से गिड़गिड़ाता ही रहे कि हे ईश्वर मुझ में अपनी भक्ति उत्पन्न कर दे। 13-6-34। आधीनता दीनता ईश्वर की बड़ी प्यारी लगती है। आधीनता दीनता ईश्वर को बड़ी प्यारी लगती है। धन्य है वह सज्जन जिनके हृदय में सच्ची आधीनता निवास करती है। इससे क्षुद्र अहंकार साफ होता है। मैं कौन हूँ, हिंदू मुसलमान आदि का भाव लुप्त होने लगता है। सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, इतने पर हरि नाम मिले तुलसीदास जमान। 3-8-34। शाम आपने फरमाया, दया और दवा और दुआ दोनों साथ साथ होनी चाहिए। पुरुषार्थ करना धर्म है, अर्थात ज्ञान अधीन ईश्वर के। पुराना कर्म भोगना ही पड़ेगा, परंतु ईश्वर के अधीन होकर भोगने में सरल हो जाता है, हृदय में संतोष आ जाता है। उल्टे जल मछली बहे जात गजराज, जो जाके शरण रहे ताई शरण गहे की लाज। नियत सही रखनी चाहिए। 2 भांति के लोग होते हैं, साहिबे तमकीन और साहिबे तलवीन। एक तो हर हाल में खुश, सभी हालतें ईश्वर की ओर से मानकर क्षुब्ध नहीं होते। दूसरे लोग अच्छी हालत आने पर खुशी प्रकट करते हैं और तबीयत के विरुद्ध हालत होने पर दुखी होते हैं। चाहिए तो यह ईश्वर इस हालत में धन्यवाद दे कि उसने उस समय यही उत्तम समझा। यह हालत आई नहीं कि तारीकी अंधकार भी मित्रता करके रोशनी पैदा कर देती है। वह जो ईश्वर की प्रभुता को नहीं जानता घबराता है, उसे उसमें विश्वास नहीं, वह मुनिकर खुदा कहलाता है। चाहिए हिम्मत लावे और विश्वास रखे कि उसकी ताकत में सब कुछ है। बहुत दिन हुए आपने फरमाया था, राम नाम में देर न करे, नहीं तो धोखा खाएगा। आपने फरमाया था,
राम नाम में देर न करे, नहीं तो धोखा खाएगा। राम नाम के लिए जो अवसर मिले उसे ले ले, नहीं तो फिर नहीं आएगा। राम नाम के लिए जो अवसर मिले उसे ले ले, नहीं तो फिर नहीं आएगा। सोच विचार में जो पड़ गया वह गया। 5-7-35। सुबह 9 बजे आपने फरमाया, रुपए पैसे की तंगी या और कोई खानगी विपत्ति जब आवे तो किसी प्राणी से कहना उचित नहीं है। रुपए पैसे की तंगी या और कोई खानगी विपत्ति जब आवे तो किसी प्राणी से कहना उचित नहीं है। कहे तो केवल ईश्वर से कहे, वही सब दुखों का निवारण करने वाला है। जो उसके भरोसे रहता है उसका वह सारा भार अपने ऊपर ले लेता है। भक्त को संसार का बोझ कुछ मालूम नहीं पड़ता। 17-10-35। भला और बुरा कुछ भी हो, सब गुरुदेव की ओर से समझे। भला और बुरा कुछ भी हो, सब कुछ गुरुदेव की ओर से समझे। यह न हो कि भले कर्म बने तो हर्ष और बुरे कर्म हो तो खिन्नता। भक्तजनों ने दोनों की निंदा की है। भला और बुरा सब ईश्वर की ओर से ही समझे। हर्ष और शोक से परे रहना चाहिए। 27-10-35। डॉक्टर साहब से आपने फरमाया, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर निर्द्वंद हो के विराजिए। सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर निर्द्वंद हो के विराजिए, सुंदर अवस्था उदय होगी। 30-11-35। शाम को आपने एक कथा दुनिया की हकीकत पर सुनाई। एक राजा बहुत धर्मात्मा और नेक था। जब ईश्वर के समीप पहुंचा, उसने विनय की कि हे ईश, एक दिन की और मोहलत दीजिए, कुछ धर्म के कार्य करने रह गए हैं, करके जाऊं। आवाज़ आई, अच्छा तुम्हारे लिए जो तड़पता हो उसकी खबर लेकर आओ। परीक्षा की तो रानी भी सच्ची न दिख पड़ी। तब राजा को होश आया, भरोसा किसी पर न करना चाहिए, भरोसा केवल ईश्वर का ही उचित है। अवतार पर भी भरोसा नहीं। हाँ, उनको जरिया मानो, परंतु भरोसा ईश्वर पर करो। अवतार पर भी भरोसा नहीं। उनको जरिया मानो, परंतु भरोसा ईश्वर पर करो। 1-12-35। सुबह आपने फरमाया, सिवाय ईश्वर के और किसी का भरोसा न करना चाहिए। आपने एक ईमानदार मुसलमान भाई की कथा सुनाई कि उन्होंने मरते समय हजरत साहब की दुहाई लगाई थी। एक दूसरे साहब आए, उसे हटाकर ईश्वर से सीधा वास्ता कर दिया। उन्हें कुछ दिन और जीना था, इसलिए फरमाया यह एक पर्दा हटाना था। ईश्वर की इच्छा है, अभी और जियो। जो किसी और पर भरोसा करता है उसकी तरक्की रुक जाती है। ईश्वर का सच्चा भक्त सबसे आगे जाता है, कहीं ठहराव न करो। 7-8-37। सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, भजन पूजन केवल इसलिए है कि हम ईश्वर के कानून को जानें। भजन पूजन सिर्फ इसलिए है कि हम उस ईश्वर के कानून को जानें। कानून को जानना यही है कि उस पर परम भरोसा आ जाए, यही सत्संग से प्राप्त होता है। कानून को जानना यही है कि उस पर परम भरोसा आ जाए, यही सत्संग से प्राप्त होता है। धनी जन भक्तजनों के प्रेम पात्र होते हुए भी भक्ति से बहुधा वंचित रहते हैं। धनी जन भक्तजनों के प्रेम पात्र होते हुए भी भक्ति से बहुधा वंचित रहते हैं। बात यह होती है कि जब भक्तजन उन पर कृपा उधार फेंकते हैं तो वे अचेत बैठे रहते हैं। वह कहते हैं कि हम पर तो उनकी कृपा है ही। एक प्रकार का पहाड़ अपने सामने लगाए बैठे रहते हैं, जिससे वह कृपा लहर लौटकर अन्य सेवक जनों में बट जाती है। चाहिए तो यूँ नारायण हरि कृपा की
लखत रहत नित बाट, जान हार जिम पार को निर्कत नौका घाट। जिस महात्मा ने यह कहा है कि बिनु भक्ति तारो तो तारिबो तिहारो है, यह बात उन्होंने तब कही जब अपनी ओर से सब कुछ कर बैठे, कोई कोशिश उठा न रखी। 9:37 सुबह पूजा के बाद आप बोले, हृदय नरम करना चाहिए। यह होता तब है जब हर वक्त खौफे खुदा रहता है। हर काम करते यह सोचे कि वह मुझे देख रहा है। हर काम करते यह सोचे कि वह मुझे देख रहा है। कभी कोई बात उसकी मर्जी के खिलाफ न हो। प्रेम का डर है जिससे कल्याण होता है। डर का डर हिजड़ों को होता है, प्रेम का डर मर्दों को होता है। प्रेम का डर होना चाहिए, उससे हृदय रोशन होता है। 22:38 सुबह आपने बाहर से आए हुए भाइयों से फरमाया, ईश्वर की सच्ची याद वही है जब हम उसे जानकर याद न करें। ईश्वर की सच्ची याद वही है जब हम उसे जानकर याद न करें। वह हमारी याद रोज करता है, यही विश्वास हो। जब तक शरीर है बुराई भलाई बनी रहती है, परंतु इसमें से एक को भी अपना किया न माने। ईश्वर हमारी अधीनता चाहता है, जिसकी पहचान यह है कि हमसे बुरा काम न हो और हया बनी रहे। अच्छे काम करने में देरी और बुरे काम करने में जल्दी न करें। अच्छे काम करने में देरी और बुरे काम करने में जल्दी न करें। अच्छा काम केवल राम नाम है। अच्छा काम केवल राम नाम है। इसमें जिसने सोच विचार किया वह मारा गया। दुनिया के कामों की तरफ अंधा हो जाए तो बचता है, वरना सोच विचार करते करते अवसर निकल जाता है। अपने गुरुदेव से अपना सारा हाल कहना चाहिए, तभी हृदय की मलिनता दूर हो जा सकती है। अगर ज़बानी कहने का अवसर न मिले तो लिख कर दे, परंतु जरूर चाहे, उत्तर न चाहे। 31:5-34 सुबह श्री महाराज जी ने राजा साहब से कहा, ईश्वर की प्रेरणा से ज्यों ही दैवी भाव हृदय में जागे, शुभ कार्य आरंभ कर दीजिए। यदि आपने जरा देरी की, कुछ सोच विचार में पड़े, तो वे दैवी भाव लुप्त हो जाएंगे और फिर न आएंगे। यदि शुभ कार्य में लग गए तो वे ठहरेंगे और समय समय पर आते रहेंगे। ईश्वर के भजन पूजन के भाव उठते ही फौरन उसमें लग जाना चाहिए। ईश्वर के भजन पूजन के भाव उठते ही फौरन उसमें लग जाना चाहिए। गलत सही की फिक्र न करे, यह तो ईश्वर ही देखने वाला है, वह खुद ठीक कर देगा। 29:35 सुबह पूजा के बाद एक भाई को समझाया कि राम नाम में जिसने सोच विचार किया वह गया। सुबह पूजा के बाद एक भाई को समझाया कि राम नाम में जिसने सोच विचार किया वह गया। ईश्वर प्राप्ति के लिए तैयारी न करो। ईश्वर प्राप्ति के लिए तैयारी न करो, आंख मूंदे चल दिए। ईश्वर कृपा से कुछ भी हर्ज न होगा, सब काम आप ही सुधर जाते हैं। 2:7-34 बृहस्पतिवार 4 दिन की अमृतवाणी लिखने का मौका नहीं मिला। खास बातें जो मैंने अपने लिए चुनी हैं लिखता हूँ। वक्त को गनीमत जानो, जो समय मिला है वह अमूल्य है, व्यर्थ न खो। जो समय मिला है वह अमूल्य है, व्यर्थ न खो। राम नाम में देरी न करो, पीछे हाथ मलना पड़ेगा। 15:8-34 शाम को आपने फरमाया, दुनियावी कामों में तो समय की काफ़ी पाबंदी की जाती है, उचित समय से 5 मिनट पहले ही पहुंचते हैं, परंतु ईश्वर संबंधी कामों में जब फुर्सत मिले तब चेत होता है, कैसी उदासीनता छाई है। 12:3-38 सुबह आपने फरमाया, संसार का सब कार्य करते हुए उसकी याद न भूले।
सब कार्य करते हुए उसकी याद न भूले। जब वह भूले तो मानो हमारी प्रलय हो चुकी। ध्यान समाधि में ऐसी बेसुधी भी न हो कि उसके सौंपे हुए कामों को पूरा करने में गफलत हो जाए। वह अज्ञान की दशा होगी। हमेशा बाखबर बने रहना चाहिए। पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना चाहिए। पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठना चाहिए। जब हम न रहें तभी सच्चा पूजन और भजन है। किसी काम के करने से पहले, करते समय और करने के पीछे जब उसकी याद रही तब सच्ची हालत है। मन बहुत ऐब करता है, उसकी दशा चूहे की है। वह कर्म से दबता है, क्योंकि गणेश जी महाराज चूहे पर सवारी करते हैं। 12/8/37। सुबह पूजा के बाद आप बोले, जिनके दिल में वतन की मोहब्बत समा जाती है उसे सफ़र की तकलीफ कुछ नहीं मालूम देती। नहीं तो तकव्वुर से मुश्किल दारत। 16/8/37। सुबह आप बोले, याद हक इस कदर गालिब हो कि मुंह से पसीना निकले। बाज बुजुर्गों की तो यह हालत होती है कि बजाय पसीने लहू जारी हुआ। तन्हाई में परहेजगारी वाजिब व लाजिम है। यह तभी होता है जब खुदा का खौफ मोहब्बत के साथ उनकी याद में बना रहता है। 23/1/37। पूजा के बाद छोटे भैया जी भक्तजनों से कहने लगे, यह क्षण जो बीत रहा है उसका जवाब हम आप कैसे देंगे? कैसे इसकी खाना पूरी करेंगे? हरदम ईश्वर की याद में गुजरे तब तो ठीक है। जो दम याद के बिना बेमौला गया, समझो वह दम बेदाम का। कहता हूँ कह जात हूँ, कहो बजाऊँ ढोल। श्वासा खाली जात है, 3 लोक का मोल। 24/1/37। आज 7 दिन बाद राणा साहब खजूर गांव वालों के यहाँ से लौटे। शाम की पूजा के बाद आपने आदतों के कारागृह को समझाया, इससे कोई भी मुक्ति नहीं है, बिरला ही कोई ऐसा हो। 14/15/1/37। मकर संक्रांति थी। सुबह पूजा के बाद आपने श्री वकील साहब से फरमाया, जिसके दिल में याद खुदा बस गई उसके दुनिया के काम निहायत खूबी से होंगे। जिसके दिल में याद खुदा बस गई उससे दुनिया के सारे काम निहायत खूबी से होंगे। जो बेलौस होकर दुनिया करता है वह ज़्यादा काम करता है। 9 बजे रात को आपने महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज के वनवास के बारे में फरमाया। हर शख्स को 14 वर्ष वनवास करना पड़ता है। बिना इसके स्थूल और सूक्ष्म के मरहले तय नहीं होते। इसके बाद कारण का शुरू होता है। इसका वक्त नहीं, 4.5 साल में नया शख्स बन जाता है। वैसे तो 3.5 साल में भी सब तय हो जाता है, अगर किसी से बने। गुरु महाराज की खिदमत में हाजिर हो, लेकिन बहुत मुश्किल है। लक्ष्मण जी अहंकार के अवतार हैं। आपने फरमाया, जब मन भी अपना सोता है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं ही अकेला होता हूँ, यार की महफिल होती है। 29/8/35। शाम को आपकी आज्ञा पाकर आज सुबह सेवा में गया। पूजा के पीछे आपने संतजनों की कुछ वाणी फारसी भाषा में कही, जिसका अर्थ कुछ यूँ भासता है, मेरे हाथ में चंग और जाम हरदम है। मैंने चंग को अलहदा कर दिया है। मैं चमन में जाकर इस तरह छिपा जैसे कि फूल और पत्तों में खुशबू। अगर बुतपरस्त मुझे देख ले
तो अपनी बुतपरस्ती भूल जाए। फिर गर्मी की चर्चा होने लगी। बेशक गर्मी है, जो अपने आप में डूबा उसे पता नहीं। एक सज्जन ने कहा, यहाँ शोरगुल की वजह से ध्यान नहीं स्थिर रहने पाता। आपने एक शेर फरमाया, अगर दिल गिरफ्तार है मखमसों में, तो खिलवत भी बाजार से कम नहीं है। मगर जिसके दिल में है एक सुई हासिल, तो वह अंजुमन में भी खिलवत नशी है। जिसका हृदय निर्मल है वह शोरगुल में भी एकाग्र रहता है। जिसके हृदय में अनेकों विचार गुज रहे हैं, वह एकांत में बैठा हुआ भी बाजार में है। 20-7-37। सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, हर समय निगाह हृदय की ध्वनि कल पर रखे। सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, हर समय निगाह हृदय की ध्वनि कल पर रखे। दुनिया के जो भी कार्य करने हों, बस ध्यान हो तो केवल उसी का, अन्य ख्याल न आने पावे। इस तरह संस्कार कम बनेंगे। 20-8-37। सदा हर्ष से फूले रहो, कभी भी उदास न रहो। 8-6-38। कल आपने एक दोहा पढ़ा, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश काट पग पर धरे, तब बैठे घर माँ है। 3-6-38। आपने फरमाया, मकतबे इश्क का देखा यह निराला दस्तूर, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। एक कहूँ तो है नहीं, दूजा कहूँ तो गार, जैसा को तैसा कहूँ, कहें कबीर विचार। 27-8-37। सुबह पूजा के बाद आपने पढ़ा, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। इस सोरठे के प्रथम शब्द बंदों का गूढ़ रहस्य अनुभव द्वारा आपने प्रकाश कराया। वाणी में कैसे उतरे? गुरुदेव द्वारा उनकी कृपा से हृदय में उतरती है। 2-9-37। सुबह आप बोले, खुशनुदी वालदैन मुजीब खुशनुदी खुदा है। माता पिता की आज्ञा पालन करने से ईश्वर खुश होता है।